हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका जो है अगला लेक्चर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को राष्ट्रपति के से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो हम लोगों को आज करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित थ्योरी जो है वो टोटली कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं बिहार एसएससी के लिए जो है वो स्पेशल जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट किया हूँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको उसको भी देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है, इसका कर्तव्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। तो यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वह उसको चुना जाता है, ना कि वंश के द्वारा जो है वो चला जाता है। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जो है वो किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कथन और कारण। कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, और कारण है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। जो भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, यानी कि दोनों जो है अलग है। भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है। अतः दोनों जो है वो आपके भिन्न है, इसलिए ए सही है, जबकि आर जो है वो गलत है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे जो है वो कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो आपका सी सही है कि आपका कथन जो है सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति में निहित होता है, इसलिए कथन ए सही है, और भारत का जो मुखिया है राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार से आर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं जो है वो अभ्यारोपित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो आपके सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53(1) के तहत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का कार्यपालिका जो है वो अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा हो कर सकेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में जो है वो निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासिक शासी शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, एक ही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग रूप में जो है वो पूछा जाता है, सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कथन और कारण।
संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। कारण है कि आपका कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो इसमें से जो है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आइए इसका हम लोग जो है वो आंसर देखते हैं कि बी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण सही तरह से नहीं कर रहा है। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ के अभी आया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत, और कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ये दोनों सही है, लेकिन यह व्याख्या अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे दिए गए कथन और कारण के बारे में बतलाना है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और आर है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायिका नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। संविधान के अनुच्छेद 52(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च जो समादेश सुप्रीम कमांडेंट राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्न कथन सही है, लेकिन उसका कारण जो है वो अच्छी तरह से नहीं उसका व्याख्या कर पा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रश्नगत उक्ति राष्ट्रपति पर लागू जो है वो होती है। यानी क्या करा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। अगर आपका राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका निर्णय देता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कथन और कारण की। कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, और कारण कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिला करके बनता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण जो है वो आर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपका एकल हस्तांतरित मत प्रणाली और अनुमानित मत प्रणाली दोनों तरह से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहाँ पर निर्वाचित वर्ड चुना बोला जा रहा है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति चूज किया करते हैं अपने द्वारा, उनको नियुक्त किया करते हैं, वो जो है सदस्य नहीं। जो इलेक्शन से जीत करके गए हैं दोनों सदनों में वो हिस्सा लेंगे। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों, विधान मंडल नहीं विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप ये भी मनोनीत सदस्य जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल सदस्यों के बारे में बतलाया गया है, जिसमें सदन के दोनों सदस्य के निर्वाचन सदस्य शामिल होंगे, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया था वो होंगे, और राज्य की विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। यानी कि जो विधान परिषद हैं वो कितने स्टेट में लागू है? तो 6 स्टेट में लागू है। उनके सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अभी 2 यूटी बन चुका है, इसीलिए यानी कि 2019 से पहले जो है वो जम्मू कश्मीर से भी के जो विधान सभा के सदस्य थे वो शामिल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश के भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं होता है, तो राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के होंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचित हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कूट को बतलाइए। संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य कभी भी नहीं हो सकते हैं। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, देखिए संघ राज्य बोल रहा है यानी कि सभी यूटी नहीं, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल ये भी जो है वो नहीं कहा गया है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो आपका केवल 2 जो है वो सही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है, राज्य के सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुने गए सदस्य जो शामिल होते हैं, राज्यसभा के चुने गए सदस्य शामिल जो है वो होते हैं, और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, या फिर राज्य विधान परिषद के, तो विधान परिषद के नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा द्वारा होता है, राज्यसभा द्वारा होता है, संसद सदस्यों द्वारा होता है, या संसद एवं राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपका अगर देखा जाए तो लोकसभा के द्वारा हो जाएगा, राज्यसभा के भी द्वारा हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो डी नंबर ज़्यादा सही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यह जो है आपका सही नहीं है। तो सही कौन सा है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव जो है आवश्यक होना चाहिए, ये बात सही है। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले, उससे यानी कि जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उससे पहले जो है चुनाव होना जरूरी है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक जो है वो पद पर रहता है, सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो कि 1997 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50-50 निर्वाचक का प्रस्तावक होना आवश्यक है, तथा कम से कम 50 निर्वाचक द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसरण किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या जो है वो 10 हुआ करती थी। माफ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 25 नंबर है कि निम्न कथन पर जो है वो विचार करता है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है हो जाएगा, केवल 2 जो है वो सही है कि एक निर्वाचन सदस्य सांसद
के मत का मूल्य सभी निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा में निर्वाचित संसद सदस्यों के कुल संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है वो अनुच्छेद 55 में जो है वो 55 में जो है वो दिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 तक ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित 112 क्वेश्चन है, जो कि मैं इसको 3 से 4 पार्ट में जो है इसको कवर कर पाऊँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए। तो आप ये भी याद जो है वो कर सकते हैं। अगला है कि अगर आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।